नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लक्षीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सत्र 2020-21 की आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाने की प्रक्रिया तेजी से गतिशील है। स्कूलों को 5 दिसंबर तक सभी सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है। इसमें स्कूल की जियो टैगिंग व मैपिंग एक अहम प्रक्रिया है, जिस संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लगातार बैठक का आयोजन कर विद्यालय के प्रमुखों को निर्देशित किया जा रहा है। बुधवार को सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित हुई 6 तहसीलों के विद्यालय प्रमुखों के साथ बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि स्कूलों की जियो टैगिंग व मैपिंग शासन द्वारा अनिवार्य की गई है। इसमें जो स्कूल लापरवाही बरतेगा उसके छात्रों का परीक्षा केंद्र निर्धारण अटक सकता है। जो विद्यालय टैगिंग नहीं करेगा उसके छात्रों का केंद्र निर्धारित नहीं हो सकेगा। यह इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि छात्रों को केंद्र का निर्धारण न्यूनतम 5 किलोमीटर व अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत किया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस बार बोर्ड परीक्षा के 1600 परीक्षार्थी और बढ़े हैं। कुछ केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। 9 फरवरी तक सभी के केंद्र निर्धारित कर दिए जाने हैं। इस संदर्भ में केंद्र निर्धारण नीति से विद्यालय प्रमुखों को अवगत कराया जा रहा है, जिन्हें अपने अपने विद्यालयों की जियो टैगिंग व मैपिंग 5 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर देनी है। ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 25 नवंबर को शासनादेश के द्वारा केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। उस संदर्भ में प्रधानाचार्यगण की बैठक कोविड-19 के मानक के दृष्टिगत विभिन्न चरणों में की जा रही है। इसमें तीसरे चरण की बैठक चल रही है। उसमें जो शासनादेश में प्राविधान है कि 5 दिसंबर तक आधारभूत सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना है, तो तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन के लिए बैठक की गई है। परीक्षा की तैयारी के लिए बैठक की जा रही है। मुख्य क्या क्या बिंदु अभी तो विशेष रूप से जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, वो प्रधानाचार्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है upmsp.edu.in पर 5 दिसंबर तक अपलोड कर देना है। और उसके कुछ मानक हैं, कुछ निर्देश हैं, जैसे आप लोगों को मैपिंग करनी है, जियो टैगिंग करनी है, विद्यालय के कैंपस से वो ऐप लोड करना है। अगर बाहर से आप लोग उसको ऐप को लोड करेंगे तो सेंटर दूर चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो तमाम बिंदुओं पर परिचर्चा करने के लिए बैठक की गई। श्री किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं के 5वें पेराई सत्र का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार व हवन पूजन के साथ मिल के सभापति जिलाधिकारी राजेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, प्रधान प्रबंधक प्रताप नारायण द्वारा फीता काटकर व डोंगा में गन्ना डालकर किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार गन्ना क्रय का लक्ष्य 41,50,000 कुंटल रखा गया है। गन्ना सप्लाई के लिए पर्ची जारी कर दी गई है। पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता के बाद मिल में पेराई का कार्य शुरू हो जाएगा। आचार्य योगेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ जिलाधिकारी, भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रधान प्रबंधक प्रताप नारायण, उप सभापति पराग यादव व संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने मिल के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हवन पूजन में भाग लिया। पेराई के लिए मिल गेट पर गन्ना लेकर सबसे पहले पहुंचने वाले किसान सुभाष यादव, ग्राम सरदारपुर बाबू सठियाओं को जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य गन्ना अधिकारी विनय प्रताप ने बताया कि मिल गेट सहित कुल 34 क्रय केंद्रों के लिए 75,000 कुंटल गन्ना आपूर्ति के लिए पर्ची जारी कर दी गई है। वर्तमान समय में मिल गेट के लिए जारी 5,000 कुंटल गन्ना आपूर्ति के सापेक्ष 120 कुंटल गन्ना क्रय किया जा चुका है। किसानों के गन्ना तौल के लिए कुल 38 गन्ना तौल केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सठियाओं चीनी मिल परिसर में 1 ट्रक के लिए 1 तथा 1 ट्रैक्टर के लिए तौल केंद्र बनाया गया है। त्योहारों के बाद शादी का सीजन शुरू होने की वजह से आजमगढ़ रोडवेज पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की तुलना में बसों की संख्या काफ़ी कम होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
किसी किसी रूट पर तो कई कई घंटे यात्री इंतजार कर रहे हैं। बस आते ही यात्री टूट पड़ते हैं। बसों में औसत की तुलना में काफ़ी अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिस वजह से कोविड-19 के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। यात्रियों को तो छोड़िए, परिवहन निगम के चालक और परिचालक भी मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। कुछ जागरूक यात्री ही बस में मास्क लगाकर चल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पीएम सीएम से लेकर डीएम तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जनता पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। लेके तो कितना पालन कर रहे हैं आप लोग बसों में? ऐसी सर है कि ट्रेन नहीं चल रही है, हम लोगों की पालन करते हैं, लेकिन लोग बुलाते हैं, हम लोग के ऊपर चढ़ बैठते, तो हम लोग क्या करें, मार नहीं ना खाएं। क्या लोग मास्क वगैरह लगा चलते हैं? हाँ, कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं। आप तो खुद नहीं लगाए हैं? हाँ, हम रखे हैं, गमछा हम बांधते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी नहीं लगाए हैं? नहीं, अभी तो तुरंत उतार रहे हैं सर सवारी। यहाँ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से आए हैं, यहाँ पे सो गए, 1 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक बस नहीं मिली गोरखपुर के लिए। बस है नहीं है? 1-2 आ रही हैं, एक आई है 1 घंटे में, वो भी तुरंत भर गई है, ओवरलोडेड। जितनी सीट है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कितना लोग पालन कर रहे हैं लोग रोडवेज का? 0, कुछ भी नहीं, कोई लोग नहीं पालन कर रहा है। ये आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप भी यात्री हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है पहले से और बदतर हो गया है। पहले तो मान लो कि थोड़ा कोरोना नहीं था तो लोग मतलब टाइम पे सब वाहन आती जाती थी, से हो गया तो वाहन में कमी भी आई है, इसलिए भीड़ भी बढ़ गई है और लोड हो जा रहा है और वेटिंग ज़्यादा। लगाए हुए हैं यहाँ पे कंडक्टर ड्राइवर सब लोग बिना मास्क के हैं? सभी लोग ऐसे ही हैं, बिना मास्क के हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचा व 2 कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि 29 नवंबर की रात अहमदाबाद गांव निवासी चंद्रजीत यादव के यहां शादी में आया 28 वर्षीय संतोष यादव हर्ष फायरिंग में घायल हो गया था, जिसका उपचार चल रहा है। हालत पहले से बेहतर है। इस घटना में घायल के पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की छानबीन में अमरजीत यादव उर्फ आल्हा यादव निवासी अहमदाबाद थाना निजामाबाद व राजकुमार गौड़ का नाम प्रकाश में आया था। इन दोनों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खपड़ा गांव चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। डिवीजन में हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसके संबंध में थाना निजामाबाद पे अंतर्गत धारा 307 अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जेल में भेजा जा चुका है। मजरूर की हालत ठीक है। कोरोना महामारी के बीच विंटर सीजन की शुरुआत ने तमाम लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। गर्भवती महिलाएं भी इस सूची में शामिल हैं। ठंड व महामारी के दुगने प्रहार को झेलने को मजबूर प्रेग्नेंट महिलाओं को खुद व बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक सचेत व सतर्क रहने की जरूरत है। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह ने गर्भवती महिलाओं को इस संदर्भ में मार्गदर्शित किया है। उन्हें प्रसव से पूर्व व प्रसव के बाद अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखने के बाबत विस्तृत जानकारी दी है। तो आइए इस संदर्भ में सुनते हैं एबीसी चैनल से हुई डॉक्टर खुशबू सिंह की विशेष बातचीत के प्रमुख अंश। गर्भवती महिलाओं को ठंड से खास तौर पे बचना चाहिए, क्योंकि तो सामान्य सी चीज़ें और हर व्यक्ति जानता है कि ठंड में आप अगर लापरवाही करते हैं तो आपको जुकाम, खांसी, बुखार इसका सामना करना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति तो इस चीज़ों को झेल लेता है, क्योंकि ठीक है, अब जो भी दवा है आप ले सकते हो, फ्रीडम है उसके लिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इतना फ्रीडम नहीं है कि आप कोई दवा खा सकते हो। उनको जो है ध्यान देना होगा कि हर दवाइयाँ जो कफ कोल्ड में आपको चलाते हैं आपको नहीं चला सकते, क्योंकि इसका असर बच्चे पड़ता है। और दूसरी चीज़ की ब्लड प्रेशर, नसें सिकुड़ती है ठंड में, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ता है, तो वो भी एक गर्भवती महिला के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें गर्भवती महिलाओं को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लाइक PIH, ब्लड प्रेशर बढ़ने से बच्चे का ग्रोथ कम होगा,
बच्चे का विकास कम होगा, बच्चा IUGR में जाएगा। इसके अलावा माँ को झटके आ सकते हैं, दौरे हो सकते हैं किसी भी समय, प्रसव के समय, प्रसव के बाद भी, है ना। तो इसलिए आपको जो है ब्लड प्रेशर के लिए ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे कि वो जो है थोड़ा सा ठंड से बचे, एक्स्ट्रा स्वेटर पहने, हाथ पैर में भी थोड़ा सा ठंड से बचे, इसका ध्यान रखें, नहीं तो ये हमारी दिक्कतों को बढ़ाता है। साथ में अभी जो आप ये भी देख रहे हैं कि कोविड का जो है से सब लोग बहुत डरे हुए हैं, और उसमें भी जो लक्षण होते हैं कई बार लंग जब इसमें इन्वॉल्व होता है कोविड में भी, तो खांसी आना, कफ, कोल्ड, फीवर आना, ये उनको भी होता है। तो ये चीज़ हम अगर आप गर्भवती हो तो आपको एक नॉर्मल के पेशेंट के अलावा हम ये सोच सकते हैं कि आप कोविड के मरीज तो नहीं हो, उसके हिसाब से भी अलग से जांच करनी पड़ेगी। तो आपके अपने खर्चे बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, साथ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो वो फिर बच्चे के लिए भी जानलेवा होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर हाइजीन रखना है, हाथ बार बार धुलें साबुन से, और गर्म पानी का यूज़ करें ताकि बार धुलने से भी ठंड लग सकती है। बचाव में आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी पानी पीने, गुनगुना पानी पिए। साथ में गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडी चीज़ें जैसे फल है, फ्रूट्स है, ये सुबह या शाम को इसका सेवन ना करें क्योंकि ये आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकता है। गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, हाथ और पैर में हमेशा ग्लव्स, मोजा डाल के रखें। साथ में आप जो ऐसा नहीं कि गर्भवती महिलाएं इसका ध्यान रखेंगी, डिलीवरी के बाद भी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर भी तो ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है और आपको कफ, कोल्ड, खांसी ज़्यादा आता है, आप चीज़ों से नहीं बचते हो, तो टाँका टूटने का भी डर रहता है। इसलिए ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं भी और गर्भवती के बाद भी जो महिलाएं हैं ठंड से बचें, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होती है प्रसव के बाद भी, अगर आप ठंड से नहीं बचते हो तो बच्चे को असर पड़ेगा। जो चीज़ें आप झेलो वही चीज़ बच्चा झेलेगा, इसलिए ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि बच्चा हो गया तो आपकी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं। डिलीवरी के बाद अपने तो ध्यान रखना ही है, साथ में बच्चे के लिए जो ये 1 साल जो पहला ठंड बच्चों के लिए होता है वो बहुत ही खतरे वाला होता है। लोग इसको ध्यान नहीं देते, खासतौर पर गांव की महिलाएं। 1 स्वेटर पहना है, 2 स्वेटर नहीं, बच्चे को आप 2-3 गुना कपड़े पहनाइए, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो गर्म तापमान में रहता है। जब स्वयं वो बाहर निकलता है तो ये ठंड, ये टेम्परेचर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसमें बच्चों को निमोनिया होने का डर रहता है। खांसी जुकाम में कई बार बच्चे इतने खास कफ करते हैं कि वो एस्पिरेट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तो बहुत एहतियात बरतना है बच्चे के लिए। ये कहते हैं कुछ लोग कि अगर बच्चे ये जाड़ा निकल गया तो सोचिए बच्चा आपका बच जाएगा, ऐसा इसलिए ताकि डराने की, ताकि आप ठंड से बच्चे को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें बच्चे के लिए, क्योंकि उसके लिए ठंड नया है, पहला ठंड है, तो इसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके गर्म ऊनी कपड़े, हाथ पैर में पूरे मोजे और ग्लव्स, सबका ध्यान रखें उसके लिए। गर्भवती महिलाओं से अनुरोध है कि वो अपना खास तौर पर ध्यान रखें ठंड में, क्योंकि उनको लगता है सामान्य खांसी जुकाम ही तो होगा, ऐसा नहीं है। कई बार खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लगातार आप जो कफ करते हो उससे हो सकता है कि जो थैली जिसमें वाटर बैग कहते हैं वो फट सकता है, टाइम से पहले ही प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चे को उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए इस बात का, शुरुआत में उसका उपचार करना अच्छा रहेगा बजाय कि इसको और घरेलू उपचार करके चीज़ों को बढ़ाने के लिए। इसलिए अपने आसपास जो भी आपके पास में डॉक्टर है उसके बाद तुरंत संपर्क कीजिए। कई बार ठंड से सिर में बहुत दर्द होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर के भी लक्षण होते हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा हो, शरीर में कंपन या सिर में दर्द, तो आप जाओ अपने पास के स्वास्थ्य कर्मी के पास और उन्हें ब्लड प्रेशर भी नफा लीजिए ठंड में आप, कि ब्लड प्रेशर तो आपका नहीं हो रहा है, नहीं तो उसका असर भी आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा और आपके बच्चे पे, पल रहे बच्चे पे पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत होती है उसको सामान्य मत लीजिए, अपने आस पास के डॉक्टर से संपर्क करें। MLC चुनाव के बाद अब छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। बुधवार को सिविल नेशनल PG कॉलेज सहित तमाम महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को नामित अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। ज्ञापन के जरिए छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव 2020-21 कराए जाने और चुनाव तिथि घोषित किए जाने की मांग की। छात्र नेता लालजीत यादव ने बताया कि
छात्र हितों के मद्देनजर छात्र संघ चुनाव की मांग के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही प्राचार्यों के साथ वार्ता कर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाने की कोशिश की जाएगी। हम लोगों की मांग ये है कि हमारे सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, दुर्गा जी पीजी कॉलेज, चंडेसर पीजी कॉलेज, मालटारी पीजी कॉलेज और तरई पीजी कॉलेज के हम सभी छात्र आज आए हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब से मिल करके ज्ञापन दिए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हर प्रदेश में और हर जगह पे चुनाव कराया जा रहा है, चाहे एमएलसी का चुनाव अभी कल की ही डेट में हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जो छात्र संघ का चुनाव है ये इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए, जिससे हम छात्रों के जो पठन पाठन में अभी दिक्कतें आ रही हैं जो वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलें। हम लोग यही मांग लेकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और डीएम साहब अभी सर कहे हैं कि हम इस पे प्राचार्य महोदय लोगों से बात करके चर्चा करके इसकी तिथि घोषित करेंगे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। डॉक्टर अमित सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।